हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज हम बात करते हैं मेमोरी लॉस के बारे में। आज के दौर में क्या बूढ़े हों, क्या जवान हों, क्या बच्चे हों, सभी इस समस्या से गुजर रहे हैं। ये किन किन कारणों से होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और आखिर में कुछ इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम भी बताएंगे। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें ताकि अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। पूरे बॉडी को जो कंट्रोल करता है वो है ब्रेन। ब्रेन एक पावर हाउस जैसा काम करता है। जिस तरह एक कंपनी को चलाने के लिए एक मैनेजिंग डायरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिसको एमडी कहते हैं, और उसके अंडर में बहुत से मैनेजमेंट के लोग रहते हैं और वो अलग अलग डिपार्टमेंट में वो अपना अपना काम अंजाम देते हैं। उसमें कुछ स्टाफ जो होते हैं वो मैन्युफैक्चरर डिपार्ट को संभालते हैं, कोई स्टाफ जो होते हैं वो पैकेजिंग में चले जाते हैं। इस तरह अगर मैनेजमेंट के लोग कंपनी को इस तरह का बेनिफिट अगर प्रोवाइड करते रहते हैं तो वो कंपनी बहुत आगे चला जाता है। उससे क्या होता है कि कंपनी बहुत जल्दी डेवलप्ड हो जाता है। अगर वही सिस्टम डिसबैलेंस अगर हो जाए तो वो फिर कंपनी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है। ठीक इसी तरह ब्रेन का भी मेन फंक्शन है। ठीक इसी तरह हमारे ब्रेन को भी हेल्दी रखने के लिए हमारे दूसरे ऑर्गन को भी हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ जाती है तो उस कारण से भी लॉस ऑफ मेमोरी हो सकती है। हमारे ब्रेन में दो तरह के हैप्पीनेस न्यूरोकेमिकल रिलीज होते हैं। पहला नाम जो है उसको कहते हैं सेरोटोनिन और दूसरा जो नाम है उसको कहते हैं डोपामाइन। अगर दोनों में किसी भी कारण कमी आ जाती है तो उसकी वजह से भी ब्रेन में वीकनेस पैदा हो जाती है। अगर आपके फूड में न्यूट्रिशनल वैल्यू कम हो जाती है तो उस कारण से भी मेमोरी लॉस हो जाया करती है। खासकर विटामिन B12, विटामिन डी ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए। जो लोग फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो भी उनको मेमोरी लॉस होने का खतरा रहता है। और जो लोग प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं, 6 से 8 घंटा नहीं सोते हैं, उसको भी प्रॉब्लम आ जाती है। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उसको भी लॉस ऑफ मेमोरी हो जाया करती है। बच्चों को जो लॉस ऑफ मेमोरी हो जाता है उसका मेन कारण है कि बच्चे को मोबाइल इस्तेमाल ना करने दें और मोबाइल को पिलो के नीचे कभी ना रखें। उससे होता क्या है कि बहुत सा जो सेल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर ब्रेन के अलावा अगर कोई दूसरा सेल डिस्ट्रॉय होता है तो वो फिर रिपेयर हो जाता है। अगर ब्रेन में कोई भी न्यूरॉन अगर ख़राब हो जाता है तो वो फिर दोबारा रिपेयर नहीं हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को मोबाइल देने से अवॉइड करें और मोबाइल को कम से कम 3 से 4 फीट की दूरी ज़रूर रखें। अब हम चलते हैं होम्योपैथिक दवा से लॉस ऑफ मेमोरी को कैसे ठीक किया जाए। अब मैं मेडिसिन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला है बड़ों के लिए और दूसरा है बच्चों के लिए। बड़ों के लिए जो है वो है अश्वगंधा, जिनसिंग और ब्राह्मी मदर टिंचर। तीनों को 30 ml करके आपको लेना है। उसके बाद अलग से 100 ml खाली शीशी ले लेना है।
तीनों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद 15 ड्रॉप्स करके दिन भर में 3 बार इस्तेमाल करना है, सुबह, दोपहर और रात। उसके अलावा एक पोटेंसी वाली मेडिसिन है जिसका नाम है अनाकार्डियम 200, वो डेली रात के वक्त लेना है, 2 ड्रॉप डायरेक्ट जीभ में। अब चलते हैं बच्चों की मेडिसिन की तरफ। पहला आपको जो लेना है वो ब्राह्मी मदर टिंचर, और सेकंड जो मेडिसिन है उसका नाम है अल्फा अल्फा मदर टिंचर। दोनों मेडिसिन को 30 ml में लेना है। उसको इस्तेमाल कैसे करना है कि आधा कप से भी कम पानी में 2 ड्रॉप्स प्लस 2 ड्रॉप्स मिला के सुबह और रात देना है। उसके अलावा एक पोटेंसी वाला मेडिसिन का नाम बता रहा हूँ, उसका नाम है ब्राइटा कर 200, वो हफ्ता में एक बार मॉर्निंग में आपको बच्चे को दे देना है। वो कंटिन्यू 45 दिन इस्तेमाल कराइए, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट